Mangal Maitri students, in unit 4 we have completed the scene 1 and scene 2 of the chapter My Elder Brother, and today we are going to discuss the scene 3rd. तो यूनिट जो 4 थी उसमें जो चैप्टर था माई एल्डर ब्रदर, उसमें हम सीन 1 और सीन 2 की समरी हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम सीन 3 की समरी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर से रिजल्ट आता है। एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन, इस बार फिर से मुन्ना पास हो जाता है और भैया फिर से फेल हो जाता है। तो भैया वॉज रियली एप्सेट, और भैया जो है इस बार बहुत ज़्यादा एप्सेट है। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, तो मुन्ना भी अपने भाई को देख करके उदास है। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया मुन्ना के प्रति थोड़ा सा और जेंटल हो जाता है, थोड़ा उदार हो जाता है। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर, अब इन चीज़ों को देखकर मुन्ना जो है थोड़ा सा और ज़्यादा नॉटी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भैया उस पर ध्यान नहीं दे रहे। एंड स्टडी इवन लेस देन बिफोर, और पहले से कम स्टडी करने लगता है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, अब मुन्ना अपने आप से बात करते हुए कहता है आई एम लकी आई कैन पास इजीली, वो तेज़ी से बोलते हुए कहता है मुन्ना मैं कितना लकी हूँ, मैं आसानी से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स, अब मैं गेम्स भी खेल सकता हूँ विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, और पतंग भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन मुझे अभी भी केयरफुल रहना चाहिए कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख ले। तो वो किस तेज़ी से ऐसा बोलता है मुन्ना। तो आगे क्या होता है आगे देखते हैं। वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन एक काइट उड़ करके नीचे आ जाती है। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, अब मुन्ना तेज़ी से दौड़ता है उसे पकड़ने के लिए। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, अब अचानक से वो भैया के सामने आ जाता है। तो भैया क्या कहते हैं, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, अब भैया जो है मुन्ना का हाथ पकड़ लेते हैं। आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम सारा दिन पतंग उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन द लोअर क्लास, क्या तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं होता, अब तुम क्लास 8th में पढ़ रहे हो, अब तुम किसी छोटी क्लास में नहीं हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कैंट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बस एक ही क्लास आगे हूँ और तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो तुम गलत सोच रहे हो। आई एम 5 ईयर ओल्डर देन यू आर, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा बड़ा ही रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, तो भैया कहता है कि अंडरस्टैंडिंग केवल किताबें पढ़ने से ही नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल, माँ कभी भी स्कूल नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा ने केवल जो है क्लास 5th ही तक ही पढ़ाई की है। तो मुन्ना कहता है रियली भैया इज़ दैट ट्रू, भैया क्या ये बात सच है। तो उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि जब तो भैया कहता है यस देयर आर 1,000 थिंग दैट दे नो मोर देन यू और मी, ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो वो मुझसे और तुमसे ज़्यादा जानते हैं माँ और बाबा। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, अगर हम पूरे संसार की बुद्धि की अगर बात करें, पूरे संसार की समझदारी की बात करें, तो माँ और बाबा जो है उन्होंने हमेशा हमें सही बात को एक्सप्लेन किया है और हमें हमारी गलतियों को सही किया है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, तो तुम मुझे ये बताओ मुन्ना, अगर मैं बीमार हो गया तो तुम क्या करोगे। तो मुन्ना कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल,
मैं बाबा को बता दूंगा और वो दौड़ करके हॉस्टल आ जाएंगे। तो भैया कहता, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैं तुमसे इसी आंसर की एक्सपेक्ट कर रहा था, आशा कर रहा था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा इस बात को सुनकर अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट what was wrong and then he would call a doctor, पहले वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है और तब वो एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली what to do, बाबा को पता है एग्जैक्टली क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस दैन अस, उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, अब भैया की बातें सुन के मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज़ ट्रू, भैया मुझे माफ़ कर दो, जो आपने कहा वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, अब भैया जो है मुन्ना को प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, भैया कहता है मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, कि अगर मैं इन सब चीज़ों में खेलने में लग गया तो तुम्हारा ध्यान मैं कैसे रखूँगा। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया, मुन्ना कहता है भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, अब ये समरी बेटा हमने कंप्लीट कर ली है इस चैप्टर की। सो यू हैव बीन सेंट न्यू वर्ड्स ऑफ द यूनिट 5 चैप्टर 1, आपको मैंने PDF में यूनिट 5 के जो है न्यू वर्ड्स आपको विद मीनिंग्स भेजे हैं। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट दैम इन योर नोटबुक, उनको नोटबुक में आपको राइट करना है, उनको लर्न करना है। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ना है, इसकी समरी को अंडरस्टैंड करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, आप मुझसे पूछ सकते हैं बार बार अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू, हैव अ गुड डे।